नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, बिना वक़्त गवाए हम शुरू करते हैं अपने फिज़िक्स के लेक्चर को। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, जो हम फिज़िक्स को किस प्रकार से इसमें आप लोगों को पढ़ाएँगे, ताकि आपके क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है, जो कि 2027 में आने वाला है, उसमें आप लोगों को किस प्रकार बेनिफिट भी होगा। तो चलिए, मैंने आपको बताया था जो फिज़िक्स में 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर को मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उसमें मैंने पहला चैप्टर में आपको क्या-क्या बताया था, जो क्या-क्या पढ़ेंगे? तो चलिए एक बार देख लेते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या-क्या बताया था, जो हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो पहला हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में जो है हम पढ़ेंगे पहले प्रकाश क्या है, उसके बाद प्रकाश क्या है, उसके बाद हम पढ़ लेंगे वस्तु, यानी कि किससे प्रकाश निकलती है, किससे नहीं निकलती है। तो उसी के आधार पे हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद हम पढ़ लेंगे अगर प्रकाश निकलती है, अगर किसी कण से टकराती है तब क्या होता है? तब हम उसी को लेके हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद हम पढ़ लेंगे किरणपुंज। अगर प्रकाश सीधी एकदम समांतर रेखा में जा रही है, तब किसको उसको कौन-सा किरणपुंज कहेंगे? अगर कोई प्रकाश इस बिंदु से शुरू होके फैलती है, तब इसको हम कौन-सा किरणपुंज कहेंगे? अगर कोई प्रकाश आके तब एक बिंदु पे मिलती है, तब इसको हम कैसा प्रकाश कहेंगे? कोई अगर समांतर चल रहा है, तब उसको हम कैसा प्रकाश कहेंगे? तो इसी किरणपुंज को हम समझेंगे। किरणपुंज के बाद हम एक और किरणपुंज के बाद हम एक और चीज़ को पढ़ेंगे, वो भी है पदार्थ हमारा, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारभासी पदार्थ। ये क्या है? किसमें प्रकाश जाता है, किसमें नहीं जाता है, उसी को लेके हम इसको पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारभासी पदार्थ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहले उसके बाद जो हमारा चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन संबंधित नियम क्या होते हैं, मैं उसको बताने के बाद उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये तो परिवर्तन हो गया जब आप प्रकाश तिरछी पढ़ रहे हो, अगर प्रकाश लंबवत पढ़ रहे हो, यानी कि ये आपका हो गया, तो मैं उसी समय पढ़ाऊँगा अगर प्रकाश आपको लंबवत पड़ेगी तब परावर्तन कैसा होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो अगर परावर्तन हो गया तब प्रतिबिंब भी तो कहीं बन रहा होगा, तो प्रतिबिंब क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको प्रतिबिंब में बताऊँगा। उसके बाद हम प्रतिबिंब सभी दर्पण में तो अलग-अलग प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा समतल दर्पण। समतल दर्पण के बाद हम आप लोग अगर थोड़ा भी जानते होंगे तो एक और 2 दर्पण और होता है। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो उसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को जब दोनों को मिला दीजिएगा तो हमारा गोलीय दर्पण बनेगा। तो गोलीय दर्पण में मैं आप लोगों को अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल और उत्तल में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, अवतल उत्तल का प्रयोग क्या है, और उसको पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा गोलीय दर्पण में वो जो फोकस दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या, उसके बीच संबंध क्या होता है। यानी कि F बराबर R/2 फॉर्मूला जो होता है, उसको हम सत्यापित कैसे करेंगे। तो अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी मैं आपको दोनों में बताऊँगा। यहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आपके 2027 में पूछ लिया जाए, या सबसे ज़्यादा जो है आपका अवतल दर्पण पूछा जाता है, लेकिन कभी-कभी उत्तल दर्पण भी पूछ लेता है। तो आप दोनों पढ़ के जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 फॉर्मूला सत्यापन करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाठी क्या होता है। तो चिन्ह परिपाठी क्या होता है? चिन्ह परिपाठी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है? क्या पढ़ेंगे हम? दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा आवर्धन क्या होता है? दर्पण चिन्ह परिपाठी, दर्पण सूत्र और आवर्धन। ये सब पढ़ने के बाद हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम किस प्रकार से चैप्टर पढ़ेंगे? तो हम 3-3 टॉपिक जो है हम 1 दिन में खत्म करेंगे। तो 3 टॉपिक 1 दिन, फिर ये 3 टॉपिक 1 दिन, फिर ये 3 टॉपिक 1 दिन और फिर ये 3 टॉपिक, यानी कि ये 2 टॉपिक हमारा हो जाएगा, क्योंकि गोलीय दर्पण सत्यापन जो होगा वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो है ये 2 टॉपिक 1 दिन और उसके बाद ये 3 टॉपिक जो है, ये 3 टॉपिक 1 दिन। तो हमारा कितना क्लास हो जाएगा हमारे प्रकाश का परावर्तन में? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 लेक्चर में जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम आज क्या-क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है और उसके स्रोत क्या है। उसके बाद हम प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन। ये तीनों पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा? आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, जो हमारा हम क्या-क्या पढ़ेंगे, किस दिन में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, जो पहला दिन हमारा ये होगा, दूसरा दिन ये है,
और तीसरा दिन आपका टॉपिक ये दोनों है, चौथा दिन का टॉपिक आपका ये है, और पाँचवा दिन जो है आपका ये टॉपिक है। तो 5 दिन में हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो है हम आपको एमसीक्यू भी देंगे, जो कि 10th में पूछा गया था। तो चलिए पहले आप जो है ये सब टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम प्रकाश क्या है, उसके स्रोत क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। ये आप यहाँ तक नोट कीजिएगा, उधर ही नहीं इधर भी नोट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक क्या था? हमारा पहला टॉपिक है जो प्रकाश क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो चलिए प्रकाश को जानने से पहले हम देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर आपको ये क्या दिख रहा है, आपको ये आपको मार्कर दिख रहा है, तो दिख क्यों रहा है? तो आप बोलिएगा जो सर हमारे आँख से, हम आँख से अपने आँख से देख रहे हैं जो हमारे सामने मार्कर रखा हुआ है। तो जी ये तो एक कारक है ही जो आपको कोई वस्तु दिखाई दे रहा है। ये मान लीजिए ये डस्टर है, ये मार्कर है, आपको क्यों दिख रहा है? इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार है। पहला तो उस वस्तु का होना, कौन सा वस्तु का? जो वस्तु आप देख रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ही नहीं है तो आप क्या देखिएगा? कुछ नहीं देख पाइएगा। अगर देख लीजिए ये वस्तु है तो क्यों दिख रहा है? पहला तो है जो ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरा क्या है? दूसरा जो है इसपे प्रकाश या तो खुद व खुद इससे निकल रहा है, या किसी और का प्रकाश इस पे पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2 कारक हमारा क्या हो जाएगा? पहला, हमें देखने के लिए 2 चीज़ का होना चाहिए, एक वस्तु भी होना चाहिए या और उससे प्रकाश भी निकलना चाहिए, चाहे वो उस वस्तु का खुद का प्रकाश हो, चाहे वो कहीं से प्रकाश अपना ग्रहण कर रहा हो या उसके उससे प्रकाश परावर्तित हो रहा हो। और दूसरा क्या चीज़ है हमारा? दूसरा आँख हो गया। यानी कि अगर किस चीज़ को देखने के लिए आपका क्या-क्या हो गया? आपको या तो आँख भी होना चाहिए, अगर आँख मान लीजिए किसी के पास अगर नहीं है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, अगर किसी के पास नहीं है तो अगर प्रकाश उसपे पड़ भी रहा है, तब वो नहीं देख पाएँगे। क्यों नहीं देख पाएँगे? क्योंकि उनके पास आँख ही नहीं है, नेत्र ही नहीं है। भगवान ने आपको उनको ऐसा ही बना दिया। तो क्या हो गया हमारा? 2 चीज़ होना चाहिए। तो प्रकाश हमारा क्या है? प्रकाश हमारा वो चीज़ है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। वो किस क्या करता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो प्रकाश क्या कहेंगे प्रकाश को? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रकाश का डेफिनेशन। प्रकाश का डेफिनेशन क्या हो गया?
आप एक बार ये रिकॉल कीजिए आँख बंद करके, क्या हो गया हमारा प्रकाश का डेफिनेशन? प्रकाश का डेफिनेशन हो गया जो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं? मान लीजिए जो आपका ये अंधेरा में वस्तु रखा हुआ है, ये मार्कर जो है आपको अंधेरा में दिखाई देगा? क्या अंधेरा में आपको ये मार्कर दिखाई देगा? नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इस पे लाइट नहीं पड़ रहा है। तो लाइट हमसे किस प्रकार हमें ये दिखाई देगा? जब हम इसको उठा के कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हमारा प्रकाश आ रहा है। यानी कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे बल्ब बर रहा है। अगर ये बल्ब बंद रहता तो क्या हम ही आपको नहीं दिखाई देते, ये वस्तु तो छोड़िए, मैं भी आपको दिखाई नहीं दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से प्रकाश निकल ही नहीं रहा। हमारे शरीर पे अलग से प्रकाश पड़ रहा है, परावर्तित होके आपके आँख पे जा रहा है। कैसे जा रहा है? हमारे पे प्रकाश पड़ रहा है, हमारे शरीर से परावर्तित होके कहाँ जा रहा है? आपके आँख पे जा रहा है, जिस कारण से आप हमको देख पा रहे हैं। तो किस प्रकार हम प्रकाश वस्तु को देखते हैं? किसी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ती है, वहाँ से वस्तु परावर्तित होकर कहाँ जाती है? आपके आँख पर जाती है। तब हम क्या कर पाते हैं? हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या होता है? तो क्या जो प्रकाश जब वस्तु से टकराकर मानव की आँख पर पहुँचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हो गया। तब हम किसी या तो टकरा मान लीजिए मेरे अंदर कोई प्रकाश है ही नहीं, तो हमारे शरीर पे जो प्रकाश पड़ रहा होगा, तो शरीर पे प्रकाश पड़ने के बाद आपके आँख तक पहुँच रहा होगा, जिस कारण से आपको हम दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा अति सूर्य है, क्या सूर्य का प्रकाश खुद व खुद है? जी। सूर्य अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, सूर्य के अंदर खुद का प्रकाश है। तो क्या उसको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? जी नहीं। तो क्या-क्या 2 स्थिति हो सकती है यहाँ पे, या तो पहली स्थिति, जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश नहीं है, उसपे अगर किसी बाह्य प्रकाश पड़ रहा है, यानी कि कोई वस्तु को प्रकाश उसपे पड़ रहा है, चाहे कहीं भी से भी प्रकाश आए। प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है हमारा सूर्य या लाइट, जैसे कि अभी जल रहा है लाइट, तो 2 कारक होता है। या तो हमारे अंदर या तो किसी वस्तु के अंदर खुद का प्रकाश होना चाहिए, नहीं तो कहीं से प्रकाश उस वस्तु पे पड़ना चाहिए। तब आप 2 स्थिति में वस्तु को देख पा रहे होंगे। इसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं है, इस मार्कर के अंदर खुद का प्रकाश नहीं है। इस पे प्रकाश पड़ेगा तब आपको दिखाई देगा, अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सूर्य के अंदर खुद का प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य आपको हमेशा दिखाई देता है। तो आपको आप अगर पूछेगा जो रात में तो सूर्य नहीं दिखाई देता, तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सूर्य जो है अपने चक्कर काटते रहता है। जिस गोलार्ध के समीप रहता है, उस गोलार्ध में सूर्य दिखाई देता है, जिस गोलार्ध में नहीं रहता, उस गोलार्ध में सूर्य नहीं दिखाई देता। तो प्रकाश के अंदर खुद का प्रकाश है, वो हमेशा चमकते ही रहता है, चाहे किसी भी गोलार्ध में हमेशा चमकते रहता है सूर्य। अगर बात किया जाए चंद्रमा का, तो चंद्रमा में खुद का प्रकाश है? जी नहीं, चंद्रमा में खुद का प्रकाश है ही नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो क्या चीज़ हो गया? 2 चीज़। पहला क्या हो गया? टकराना चाहिए किसी वस्तु का किसी वस्तु से प्रकाश का टकराना चाहिए या उस वस्तु का खुद का प्रकाश होना चाहिए, तभी आप उस वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको मार्कर का कितना बार एग्ज़ाम्पल दिया, जो मार्कर में प्रकाश नहीं है, इसमें प्रकाश पड़ रहा है तो आप देख रहे हैं। अगर हम अभी लाइट बंद कर देंगे तो आपको ये प्रकाश नहीं दिखेगा, ये वस्तु आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा 2 चीज़, प्रकाश क्या है और प्रकाश के माध्यम से हम किस प्रकार वस्तु को देख पाते हैं। और इसके बाद है जो प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार का मैंने बताया, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो मान लीजिए जो लैल्टेन आप जलाते हैं, तो क्या लैल्टेन में ऊर्जा होता है? प्रकाश किस प्रकार से बनता है? तो लैल्टेन में जो है उसमें जो केरोसिन तेल होता है, उसमें एक रासायनिक ऊर्जा होता है। केरोसिन तेल में क्या होता है? केरोसिन तेल में रासायनिक ऊर्जा होता है। जब हम उसको जलाते हैं, उसके बत्ती को जलाते हैं, तो जब उसपे प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश जो है उस रासायनिक ऊर्जा को क्या बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। मैं आपको ये आगे अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा,
क्योंकि ये चैप्टर में ओवरलैप थोड़ा हो जाता है, जिस कारण से आपको दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो आप लोग तो लेल्टेन जानते ही होंगे। लेल्टेन में जब आप बत्ती देखते होंगे, बत्ती के ऊपर रुई होता है, रुई में अगर आप प्रकाश डालिएगा तो नीचे से होता है रिसाव के कारण से जो है तेल ऊपर की ओर जाता है। तेल प्रकाश ऊर्जा के कारण जो है रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाता है, तेल का रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, इस कारण से प्रकाश आपको दिखाई देता है। तो ये था हमारा खुद का, ये क्या था, प्रकाश। और प्रकाश, एक और चीज मैंने जो आपको बताया, जो वस्तु के अंदर संचित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। संचित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो मैंने आपको लेल्टिन का एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार से जो लेल्टिन में जो केरोसिन तेल होता है उसमें होता है रासायनिक ऊर्जा। जब हम उसमें प्रकाश जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा के कारण जो प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा उस रासायनिक ऊर्जा को अपने में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि प्रकाश जलने से जो होता है रासायनिक ऊर्जा क्या किसमें परिवर्तित हो जाता है, वो हमारा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रकाश क्या है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किए हो तो पीछे करके जो है आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हमारा ये था पहला टॉपिक। क्या था हमारा पहला टॉपिक, प्रकाश क्या है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। और एक और होता है जो प्रकाश का स्रोत क्या है। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का सिंपल सा स्रोत है, जिससे प्रकाश निकले वो प्रकाश का स्रोत है। तो क्या होता है, जिससे प्रकाश निकले वो प्रकाश का स्रोत है, बस यही है। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो वो क्या हो गया, वो प्रकाश का स्रोत हो गया। स्रोत क्या होता है, जिससे कोई चीज निकले, यानी कि प्रकाश का स्रोत। तो क्या हो गया, जिससे प्रकाश निकले वो क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत। तो जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है जी, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा प्रकाश का स्रोत। तो उसी प्रकार स्रोत पे ही होगी के आधार पे ही तो दो वस्तु उसमें बांटा गया। वो दो वस्तु हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो पहले हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु पढ़ लेते हैं। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु होता है वैसा वस्तु, क्या होता है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु होता है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकले, क्या निकले, प्रकाश निकले, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जिससे प्रकाश निकलता है। प्रकाश किस किस चीज से निकलता है, प्रकाश जो है हमारा निकलता है सूर्य से। प्रकाश किस चीज से निकलता है, सूर्य से, सूर्य से निकलता है। और जलता हुआ बिजली का बल्ब, बिजली के बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, तो ये हो गया आपका बल्ब। और ये हो गया आपका मोमबत्ती। जब मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है, तो ये क्या हो गया हमारा मोमबत्ती, ईटीसी। इसी प्रकार से आप जो चीज सोच सकते हैं जिससे प्रकाश निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दीप्त प्रदीप्त वस्तु। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा जो होता है अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु।
अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है हमारा? अप्रदीप्त वस्तु होता है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है या नहीं उत्सर्जित होता है। नहीं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में आप सोच सकते हैं किससे प्रकाश नहीं निकलता है, तो बोलिएगा ये सिंक हो गया। तो ये क्या है हमारा? ये हो गया है मार्कर। तो ये हो गया हमारा, इससे प्रकाश निकल रहा है नहीं। बोर्ड हो गया, बोर्ड से हमारा प्रकाश निकल नहीं। तो क्या हो गया हमारा? लकड़ी, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी से क्या आप पर कभी प्रकाश निकलते देखे होंगे? जी नहीं, नहीं देखे होंगे। जब लकड़ी को जलाइएगा तब प्रकाश निकलेगा, लेकिन रखी हुई लकड़ी से प्रकाश नहीं निकलता है। तो हमारा हो गया लकड़ी। उसके बाद क्या हो गया? ईंट। क्या हो गया? ईंट। क्या ईंट से प्रकाश निकलता है? जी नहीं, ईंट से प्रकाश नहीं निकलता। और उसके बाद हो गया हमारा पत्थर। इसी प्रकार से आप सब चीज सोच सकते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता। लकड़ी, ईंट, पत्थर, बोतल, बेंच, कुर्सी, जो चीज है आप वो चीज सोच सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त, दीप्त यानी कि जिसमें प्रकाश हो। तो यहाँ देखिए, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है? प्रदीप्त। दीप्त यानी कि क्या होता है? दीप्त जिसमें प्रकाश हो। तो क्या हो जाएगा हमारा? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती। और दूसरा हमारा क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया। आप और भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप अपना नोटबुक बना लिए होंगे और नोटबुक में जो है आप अपना नोट डाउन कर रहे हो, तो आपको जो है रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। तो अपना नोटबुक में इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ नोट डाउन करते चलिए। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, हमारा जो है आज का जो लास्ट टॉपिक था, हमारा आज का लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? क्या बताया था मैंने आपको? वो था प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन देख लेते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन मैं एक बार और आपको बताऊंगा। तब तक चलिए आप यहाँ भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में भी जो है आपको प्रकाश का प्रकीर्णन देखने को मिल रहा है, देखने को मिलेगा अगर आप पढ़िएगा बुक। तो आशा करते हैं कि अगर आप लोग बुक पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अपना, ये तो आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा, परंतु अपना जो है एक स्टैंडर्ड बुक रखिएगा, जैसे भारती भवन हो गया, एनसीईआरटी हो गया, उससे आप पढ़ते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं जो क्या है हमारा था प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या था हमारा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, वस्तु बोले, मान लीजिए छोटा सा सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण या इसको धूल कण मान लीजिए। तो जब इस पे जो है प्रकाश आएगा, क्या धूल कण में अपना प्रकाश होता है? नहीं, अपना प्रकाश नहीं होता। तो इसमें जो है, मान लीजिए जो ये धूल कण पे कोई प्रकाश पड़ रहा है, तो जैसे आप लोग देखिएगा, जो जब सवेरे सवेरे उठिएगा, जब
अपनी अपनी खिड़की से ताकिएगा, जब प्रकाश किरण जो है आपकी खिड़की से होकर गुजर रही होगी, तो आपको प्रकाश में जो है बहुत सारा धूलकण उतरे उड़ते हुए नजर आए। वो क्या हुआ, धूलकण में आपका खुद का प्रकाश होता है? जी नहीं, प्रकाश नहीं होता है। तो इसी प्रकीर्णन के माध्यम से जो है इसमें आपको वो धूलकण का प्रकाश नजर आ रहा होगा। तो चलिए देखिए जो किस प्रकार से नजर आता है। मान लीजिए इस धूलकण पे जो है प्रकाश पड़ रहा है, तो ये धूलकण या कण जो है सूक्ष्म कण, मान लीजिए ये सूक्ष्म कण है। क्या है ये? सूक्ष्म कण। तो इस सूक्ष्म कण मान लीजिए ये जो सूक्ष्म कण हुआ, ये क्या करता है, इससे जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश के कुछ मात्रा का जो है वो अवशोषित कर लेता है। मान लीजिए आप ही के पास अगर कोई आएगा 2-3 लाख रुपया लेके है, आपके पास आए तो क्या आप उसको छोड़ दीजिएगा? नहीं, पकड़िएगा उसको, कम से कम आप तो उसमें से 2-3 हजार रुपया निकाल लीजिए, रख के जाओ पहले ही, हमारे साथ आया ना, रखो नहीं तो कनपट्टी हिला देंगे। क्या कहिएगा? कनपट्टी हिला देंगे, 2-3 हजार रुपया रखवा ही लीजिएगा। उसी प्रकार ये भी करता, जब इसके अंदर प्रकाश आता तो बोलता है, भाई जी रुकिए रुकिए थोड़ा, हमारे अंदर भी छोड़ के जाइए भाई, हमारे अंदर प्रकाश नहीं, हम कैसे दिखेंगे लोगों को। तो इसके अंदर जो होता है, ये अपने अंदर कुछ प्रकाश को जो है अवशोषित कर लेता है, एवं जो बच जाता है बोलता है जाओ जाओ, नहीं तो हम पकड़ा जाएंगे, सब पैसा ले लेंगे। तो इसी प्रकार बोलता है, अगर हम सब ले लिए तो आप कहाँ जाइएगा भाई। तो ये क्या करते हैं आपको, ये उसके बाद प्रकाश को जो है फैला देता है। तो यही आपका ये प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया ही आपका प्रकीर्णन है। यानी कि प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है, तो वो सूक्ष्म कण उस प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है एवं बाकी प्रकाश को जो है वो वितरित कर देता है, यानी कि फैला देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छे से समझ आया गया होगा। तो चलिए मैं आपको ये लिख देता हूँ ताकि आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, इसको धूलकण आप भी कह सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, हमारा मार्कर नहीं रुक रहा है। जब प्रकाश सूक्ष्म कण या धूल कण पर पड़ता है, तो वह धूल कण, तो धूल कण या सूक्ष्म कण जो होता है, प्रकाश की कुछ मात्रा को, प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर, अवशोषित कर लेता है, कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है एवं अन्य प्रकाश को, जो बच गया प्रकाश अवशोषित करने के बाद, अन्य प्रकाश को, अन्य प्रकाश को फैला देता है, फैला देता है। ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आप ये हो सकता है तो आप ये भी डायग्राम बना ही लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। ये कुछ मात्रा को जो है अवशोषित कर लेगा और उसके बाद जो बच जाएगा उसको ये फैला देगा। क्या करेगा? उसको फैला देगा इस प्रकार से। इसी को हम क्या कहते हैं? ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आशा करते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको जो ये 3 टॉपिक जो है हमारा, ये 3 टॉपिक जो है आपको पढ़ाया, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। तो हमारा कल का क्या टॉपिक हो गया? हमारा कल का टॉपिक जो है मैंने आपको 3 आगे बता ही दिया था। जो हमारा कल का टॉपिक क्या है? हमारा कल का टॉपिक है किरण पुंज क्या है? उसके बाद क्या है? पारदर्शी, अपारभासी, ये पदार्थ क्या होती है? एवं
ये कवर करने के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या था, मैंने आपको वो दिखाई दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको जो हमारा आज का जो लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों में जो है उसको शेयर भी कर लीजिएगा, जो अपने दोस्त अगला साल जो है आपको आपके साथ जो है 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं भाइयों आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।